हेलो एंड वेलकम टू इटर्नल लव ट्विन फ्लेम चैनलिंग। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे नए सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, सभी का आपके इस चैनल में स्वागत है और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है। ये स्पेसिफिक डीएम एंड डीएफ के लिए रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। ओके, कलेक्टिव जो रीडिंग आएगा यहाँ पे और जो जिनको ये मैसेज चाहिए वो ये वीडियो को देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कल की एनर्जी बहुत हैवी थी और मैं बात करते वक्त भी बहुत हैवीनेस फील कर रही थी और आँखों में थोड़ा पानी भी आ रहा था। एंड अब देखते हैं ये रीडिंग कैसे होती है। बफेलो स्पिरिट, मेमोरीज एंड हेल्थ। ये कल का ही मैसेज रिपीट है, मे बी उसका ही एक्सटेंशन होगा। यहाँ हेल्थ भी है, मेमोरीज भी है और बफेलो स्पिरिट है। यहाँ 10 नंबर है, कंप्लीशन है यहाँ पे, हेल्थ। ओके जैसे कि मैंने कल भी कहा कि हेल्थ सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं होती है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ होती है, हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ होती है। ओके, सो उसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। सो अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को याद कर रहे हैं या उनकी मेमोरीज़ आप ओवर एंड ओवर उनको मिस कर रहे हैं तो आपको हेल्थ इशू हो सकता है। एंड ऐसे कोविड-19 के समय में लोग जो है हमें छोड़ के भी जा रहे हैं। एंड गुड न्यूज़ ये है कि बहुत लोग रिकवर भी हो रहे हैं। ओके, सो इट्स ऑब्वियस ये कलेक्टिव जो कल से मुझे फील हो रहा है। ओके, सो आपको फिज़िकल हेल्थ की केयर करनी है। इट्स नॉट ईज़ी, पता है मुझे कि कहना बहुत ही आसान होता है, पर आपका भी पर्पस है यहाँ पे। आप अगर यहाँ हो, आप रिकवर हो चुके हो, आप अच्छी हेल्थ में हो, तो आपको दूसरों को हेल्प करना है। दूसरों के लिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, स्पिरिचुअल आपको ग्रोथ करनी है। पूजा एंड मंत्र चैंटिंग मेडिटेशन से आपको जुड़ना चाहिए ताकि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो। एंड आपका जो इमोशनल साइड है, आपका जो आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। ओके, एंड फिज़िकल हेल्थ भी आप अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। ये थर्ड आई है एंड ये रूट चक्रा का कलर है, रेड एंड वॉयलेट पर्पल कलर। सो अगर आप ओवरली थिंकिंग कर रहे हैं, ओके, ओवर आप ड्रीम भी करते हैं, तो आपको रूट चक्रा को ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है।
मतलब आपको रियलिटी से जुड़ने की ज़रूरत है। आप हवा में इस तरह से इमेजिनेशन कर कर के आपको सोचना नहीं चाहिए। ये जो मैसेज है, ये जो कलर है, इसका यही मीनिंग है। अगर यहाँ पे मेमोरी है तो आप ओवरली थिंक, ओवर डूइंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो आपको होश नहीं रहता है आप कितने समय से वो कर रहे हैं। ओके, आपको होश रहना चाहिए कि रियलिटी क्या है, और उसके साथ जुड़ने के लिए रूट चक्रा बैलेंस होना ज़रूरी है। आप थर्ड आई में ऐसे ही विजुअलाइजेशन कर कर के एंड मेमोरीज़ को रिवाइज कर कर के अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। अगर ये कोई कर रहा है तो ऑब्वियस ये किसी के लिए मैसेज है। ओवर डूइंग ना करें, आपको बैलेंस रहना है। ओके, एंड आपको दूसरों को सपोर्ट करना है, दूसरों की सपोर्ट सिस्टम बनना है। ओके, इसीलिए आप हेल्दी है, आप अच्छे खासे रिकवर हुए हैं। आपको फॉरगिवनेस एंड थैंक्स गिविंग प्रेयर करनी चाहिए। ओके, अगर ऐसे हालात में भी आप सिक्योर हैं, आपके पास घर है, आपके पास खाना है, आपके पास घर तक पानी आ रहा है, आपको बाहर पानी लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ओके, किराना भी आप फ़ोन करो तो आजकल घर पे आ जाता है। ऐसी फैसिलिटीज़ अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो आपको थैंक्स गिविंग करना चाहिए। यूनिवर्स आपकी केयर कर रहा है, आपका भी फ़र्ज़ है कि ऐसे सोल को, ऐसे पीपल को आप हेल्प करें जो इस सफ़रिंग से गुज़र रहे हैं। कितने बस्तियाँ ऐसी है, अगर आप डांस दीवाने का एपिसोड देख रहे हैं, अगर आपने कभी देखा है डांस दीवाने सीज़न 3 अभी जो चल रहा है, उसमें आपको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है। अभी रिसेंट में सोनू सूद एक एपिसोड में आए थे अभी के रिसेंट। रियलिटी चेक जो होती है वो ये है। और यहाँ बफेलो स्पिरिट है, स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो स्ट्रॉन्ग को हेड ऑन फेस करते हैं। वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी ग्राउंडेड, आपको इसी तरह रहना है। कितना भी कुछ भी स्ट्रॉन्ग आए, आपको हिलना नहीं है जगह से, आपको हेड ऑन उसको फेस करना है। एंड स्पिरिचुअलिटी को भी ये डिनोट करते हैं। एंड इट्स अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल हेल्थ एंड प्लस स्ट्रॉन्ग को हेड ऑन फेस करना, करेजियस, वेरी स्ट्रॉन्ग, करेजियस, स्पिरिचुअल ये एनिमल है। आपको इसी की तरह होना है। ऑफ कोर्स मेमोरीज़ जो होती है वो हमें खुशी भी देती है और हमें दुख भी देती है। वॉट यू आर चूजिंग। जो मेमोरीज़ आपको दुख देती है उसको लेट गो करना चाहिए। दूसरों के लिए खड़े रहो। अगर आप खुद के लिए नहीं जीना चाहते हैं तो दूसरों के लिए जीना सीखो। यही मैसेज है। मेमोरीज़ में आप कितना रहोगे, एक दिन ऐसे आएगा कि आपको आपका खुद का होश नहीं रहेगा एंड मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है। यहाँ पे ग्राउंडिंग, इट्स वेरी ग्राउंडेड, वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल। और यहाँ जो है सेम रिपीट हो रहा है। ये डेक अलग है और ये डेक अलग है, दोनों ही अलग डेक में सेम मैसेज रिपीट हो रहा है।
ये मैंने पहले कभी फील नहीं किया, क्योंकि ये मेमोरीज़ के साथ हैं तो ऑब्वियस आपकी मेंटल हेल्थ का आपको ख्याल रखना चाहिए। स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल चीज़ों से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आपको जुड़ना चाहिए। फिज़िकल हेल्थ, कुछ मूवमेंट आपको करनी चाहिए। बॉडी अगर मूव होगी तो एनर्जीज फ्लो होगी। एंड मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपको खुद क्रिएट करना है। आप नेचर से जुड़ सकते हैं। ओके, 10 है, यहाँ कंप्लीशन है। आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है वो आपको स्पिरिचुअली ग्रो कर रही है। आपकी सोल जो लॉन्गिंग कर रही है, सोल जो चाहती है, मे बी पास्ट लाइफ में आपके कुछ कर्मास ऐसे रहे होगी जिसको आपको पे ऑफ करना है। यहाँ पे आपको दूसरों के लिए सर्व करना है, स्ट्रांग रहना है, दूसरों की सपोर्ट सिस्टम बनना है। मे बी आप हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोफेशन में हो सकते हैं। ओके, यहाँ न्यू बिगिनिंग है। मुझे नहीं पता ये क्या सिचुएशन है आपकी। मेमोरीज यहाँ पे है तो पास ऑन पर्सन की हो सकती है, या आपकी लाइफ में ऐसे कोई पर्सन है जिसको आप मिस कर रहे हैं। ये जो भी सिचुएशन है, आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। ओके, ओके। 6 ऑफ वाटर, यहाँ पे भी मेमोरीज। ये कल का ही कार्ड रिपीट हुआ है एंड यहाँ विक्ट्री। मेमोरीज आपको ओवर इंडल्जेंस नहीं करना चाहिए। ओके, आप अगर फायर गेजिंग करोगे, कैंडल या दिया जला के, अगर आप उसको फायर गेजिंग या क्या कहते हैं उसको, फ्लेम गेजिंग, तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा रिलीफ होगा। क्योंकि निगेटिविटी माइंड क्लियर करने के लिए हम फायर का यूज़ करते हैं। सो फायर को गेज करते रहना है और जो निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं उसको रिलीज़ करते जाना है। ये आप कर सकते हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग, ओवर इमोशनल होना भी ठीक नहीं है। यस, कल केस में भी मेमोरीज 2 टाइम रिपीट हो रही थी। मे बी चिल्ड्रन से रिलेटेड ये कोई मेमोरी हो सकती है।
या कोई रोमांटिक। ओके, यहाँ पे मैंने पूरा मैसेज दिया है, वही आपको फॉलो करना है। ये जो कार्ड्स है ये आपकी एक्शंस दिखा रहे हैं। आप ओवर इंडल्जेंस कर रहे हो अपने इमोशंस एंड थॉट्स में, जो मे बी पास ऑन हो चुके हैं उनके बारे में सोच रहे हो। ये चाइल्ड हो सकते हैं, चिल्ड्रन के भी हो सकते हैं। ओके, एंड फायर गेजिंग आप करोगे तो आपको सेम स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, एंड यहाँ प्रोग्रेशन है, आपको यहाँ से यहाँ आना है। 11 नंबर इज़ ऑल्सो स्पिरिचुअल नंबर, आर्कएंजल एरियल। आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, इनर स्ट्रेंथ। फॉरगिवनेस एंड कंपैशन आपको रखनी होगी सिचुएशन के साथ। सेवन ऑफ अर्थ, यहाँ स्टैग्नेशन है, आप स्टक फील कर रहे हैं यहाँ। ओह गॉड, सेम कार्ड्स कल के जो है वही कार्ड्स रिपीट है। अननेसेसरी वरी है यहाँ पे, एंड जस्टिस है यहाँ, आर्कएंजल रैगुएल। आपको वही करना है जो आपको पता है कि वो सही है, और सही के लिए आपको खड़े रहना है। ओके, आपके जो बिलीफ है उसके लिए आपको खड़े रहना है। 8 नंबर है यहाँ पे कार्मिक, 8 नंबर कार्मिक्स, एंड यहाँ पे भी 7 + 1 8। ओके, सो कार्मिक सिचुएशन है यहाँ। स्टैग्नेशन है, आपको इनर स्ट्रेंथ अपनी कलेक्ट करनी है। ओके, फॉरगिवनेस एंड कंपैशन रखना है। फॉरगिवनेस, फॉरगिव करना है, जज नहीं करना है। ओके, सेम कार्ड कल के जैसे, ड्रीमर। इट्स न्यू बिगिनिंग, यहाँ 0, यहाँ 10 है, ये कंप्लीशन है। ओके, आप कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, या ये कोविड-19 की सिचुएशन है। 1 साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, मेमोरीज एंड आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हो एनर्जेटिकली। स्पिरिचुअली आपको ग्रो, स्पिरिचुअली आपको स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअलिटी आपको इनर स्ट्रेंथ देगी। ओके, स्पिरिचुअलिटी आपको इनर स्ट्रेंथ देगी, एंड आप जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे तो आप आपकी मेंटल हेल्थ भी आप बैलेंस कर पाओगे। ओके, एंड जो ओवर इंटेलिजेंस हो रहा है आपका, ओवर इमोशनल एंड फीलिंग्स जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो आपको मेडिटेशन, योगा, इंस्ट्रूमेंट, कोई भी सितार हो गया या पियानो हो गया
या लाइट म्यूज़िक आपको जो भी पसंद है, अगर क्लासिकल पसंद है, इंडियन क्लासिकल आप सुन सकते हो। सिंगल इंस्ट्रूमेंट वाला या वोकल अगर आप रागदारी सुनना चाहते हो तो वो भी आप सुन सकते हो। ओके, कैसे भी करके आपको माइंड डाइवर्ट करना है। एंड यहाँ ग्राउंडिंग मेडिटेशन ज़रूर करें आप। ओके, ओवर थिंकिंग, ओवर ड्रीम स्टेट में अगर आप बहुत ज़्यादा रहेंगे, ड्रीम, सो आप एयरी फील करते हो, आपको बॉडी का कुछ सेंस नहीं रहता है। इट्स नॉट गुड। आपको हर चीज़ का सेंस होना चाहिए। ओके, आप ऐसे ही फूलिश की तरह जंप नहीं करना चाहिए आपको। आपकी ये कुछ जो भी सिचुएशन है, आपको ग्राउंडिंग करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, डायरेक्शन लेस आपको नहीं होना है। ओके, सो अगर ये आप सुन रहे हैं मैसेज, कहीं ना कहीं ये आपको क्लिक करेगा। एंड ग्राउंडिंग मेडिटेशन, ओवर चीज़ों को ओवर इंडल्जेंस नहीं करना चाहिए। फायर गेजिंग करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होना है आपको, इनर स्ट्रेंथ आपकी, जब आप स्पिरिचुअल कनेक्ट होगे खुद से, इनर स्ट्रेंथ अपने आप डेवलप होगी और मेंटल हेल्थ भी उससे बैलेंस हो जाएगी। और फिज़िकल हेल्थ को आपको अच्छा डाइट, लॉट्स ऑफ वाटर एंड फ्रेश एयर, नेचर में आपको कनेक्ट होना चाहिए, घूमना चाहिए, फ्रेश एयर आपको लेनी चाहिए। ओके, सो ये कार्मिक सिचुएशन हो सकती है या कोविड-19 की कोई सिचुएशन है जहाँ आपने अपने लव वन को खोया है। चाइल्ड भी यहाँ इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, सो आई एम सॉरी, ये मैसेज इस तरह के कल से यही मैसेज रिपीट हो रहा है, सेम कार्ड रिपीट हो रहे हैं। सो प्लीज़ टेक केयर। ओके, एंड अपना ख्याल रखें, अपने लव वन का ख्याल रखें। एंड थैंक्स गिविंग ज़रूर दें। अगर आप सेफ़ है, आप घर पे है, आपको हर फैसिलिटीज़ है आपके लाइफ में, तो आपको आप ज़रूर ब्लेस्ड हो। ओके, सो आपको थैंक्स गिविंग प्रेयर ज़रूर करनी चाहिए। फॉरगिवनेस एंड कंपैशन रखना चाहिए। एंड अपने आप पे काम कीजिए एंड दूसरों के लिए सपोर्ट सिस्टम बने। ओके, सो यही थी दोस्तों आज का मैसेज। होप ये आपको पसंद आया होगा। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।